हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एचएसएल 11 अगस्त शिफ्ट 4 का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो वो करना ही करना है। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया, और यह शिफ्ट जो मेरे भाई पूछा गया 2023 में सबसे हार्ड शिफ्ट यह शिफ्ट पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ए और बी केंद्र केंद्र दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। PQ एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P और Q पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं 9 4 है तो PQ की लंबाई निकालना है। जब भी सिंपल PQ क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है मेरे 2 इंटू है ना R गुने R। आर आर हमारा गिवन है 2 9 गुने 4 है ना, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरे 12 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए बी और बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र ओ की दोनों ओर है। बिंदु ए और बिंदु सी केंद्र ओ से इस प्रकार जुड़े हैं कि बी ए ओ क्या 36 है, बी सी ओ क्या 48 है। लघुचाप एसी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण का मान निकालना है। चलिए मैं इसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे शंकु में पुनः ढाला जाता है। प्राप्त शंकुओं की संख्या निकाल, क्या मेरे गोला है और शंकु है, तो सिंपली मेरे भाई इन दोनों का आयतन लिखेंगे हम लोग। तो गोला का आयतन क्या होगा मेरे भाई, गोला का आयतन क्या होगा, एंड आपका शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन। तो चलिए मेरे भाई, गोला का आयतन 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 एंड आर कितना गिवन है, तो इसमें 21 गिवन है, यानी 21 के क्यू 21 गुने 21 इक्वल टू शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर कितना है 7 गुने 7, एच कितना है 3। क्या निकाला है, शंकु की संख्या, यानी शंकु संख्या n। अब सिंपली से सॉल्व करें, मेरा आंसर आ चुका है। तो आते हैं मेरे भाई, सॉल्व करते हैं। 70 की ये 21 बार में जाएगा है ना, ये मेरे भाई, ये 70 की 21 से 21 बार में गया है ना। फिर ये 7 से मेरे भाई ये 7 गया, ये 3 से मेरे भाई 3 गया, फिर ये 7 से जाएगा ये 3 बार में, और 22 से ये 22 गया। तो क्या बच गया यहाँ पर, 21 गुने 3 गुने 4 है ना, कितना होगा, तो लास्ट में 2 आएगा। तो 21 यहाँ कितना होगा, 63 गुने 4 करते हैं, 4 के 12 252 होगा है ना एन का मान। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2625 रुपए में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य निकालना है, यानी मेरे भाई, तो एमआरपी रेट निकालना है। तो 2625 में क्या बेचा है, यानी 2625 रुपए में बेचा है, कितना परसेंटेज छूट दिया है मेरे भाई, तो 12.5 यानी 100/1287 का यह मान है। ठीक है, हमें एमआरपी का मान निकालना है, तो इसे सॉल्व कीजिए मेरे भाई। डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए, 6 2 8, एक 9 यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना है 8 9 यहाँ पर 6, नीचे में आ गया 6। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 6 6 आ गया, नीचे में भी 6 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टोर्शन तो नहीं लग पाएगा। 8 9 6 5 11, हाँ लग जाएगा मेरे, ठीक है। 6 आ गया, नीचे में मेरे 6 नहीं आना चाहिए, 8 9 एंड 6 5 11 कितने नीचे में आ गया 2, यानी 6/2 आ गया है ना। अब देखिए सिंपल में भी 6 ऊपर में है, 6 ऊपर में है, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 5/5 करते हैं। 6 5 30/10, यानी क्या आएगा, डिस्टोर्शन क्या आएगा 3। ऑप्शन में आते हैं भाई, 9 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, किसमें है 3, तो ऑप्शन क्या है, केवल सी में है बेटा, आंसर हो गया। आते हैं 5 में। एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है, इनमें से कुछ केले सड़े हुए निकल जाते हैं और इसे उन्हें फेंक देता है। और शेष केलों को 3.5 रुपए प्रति केले के भाव से बेचता है और 396 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए लाभों का परसेंट, फेंके गए केलों का परसेंट निकालना है। देख सीपी कितना है मेरे भाई, तो सीपी आपका यहाँ पर 1200 है। कितना में बेचा है, तो 396 का लाभ कमा कर बेचा है, यानी 1596 में बेचा है। अब देखिए यहाँ पर कितने केले हैं, तो यहाँ पर आपको बेचा है 480 केले। ठीक है, तो यहाँ पर कितना केला बेचा है, कुछ सर भी गया है, तो मेरे भाई 3.5 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो 3.5 से इसमें भाग देंगे, तो 1596 को मेरे भाई 3.5 से भाग देंगे, कितना होगा, भाग देते हैं तो 35, बचे कितना हो जाएगा, 175, 35 छक्के
180 हो जाएगा है ना। 35 चौका कितना होगा, 140 होगा। आ जाएगा 1996। एंड 35 है कि 35 पचे कितना, 175 हो जाएगा है ना। 30 पचे 150, बचा 25 175, तो 5 बार में जाना पड़ेगा 175। 85 95 21 आ गया 210। 35 दूनी 70 यानी 6 बार में, यानी 456। तो यहाँ पर कितना केला बेचा होगा मैंने, 456 केला बेचा होगा। और ठीक है, कितना तो सर गया होगा मेरे, 480 खरीदा था, 456 बेचा, यानी कितना सर गया था। यहाँ पर मेरे सरा हुआ केला कितना आ गया, 4 70 80 24 केला मेरे में क्या था, सर गया था, सर गया था। अब इसी का परसेंट निकालना है, तो 24 सर गया था, टोटल कितना था, 480 था, गुने 100 करते हैं, परसेंट में आ जाएगा। 24 दूनी 48, 20 बार में 20 25 का 5% केला मेरे में सर गया था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 6 में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालते, सिंपली इसका स्क्वायर कीजिए मेरे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक है। यानी इसका मान निकालना है 381 हो जाएगा। इसका मान लेते हैं एक्स, एक्स -2ab यानी 40 हो जाएगा। 81 40 कितना होगा, 121 हो जाएगा है ना। इसका मान ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं 7 में। यदि 18 में मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों को मरम्मत कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिक की आवश्यकता होगी। अब देखिए वही MDH में भाई, एम डी एम होता है, डी होता है, एच होता है, बाटा डब्ल्यू, है ना। इधर मेरा भी M2 D2 इंटू H2 बाई W2। मैन कितना है, तो 18। डे कितना है, तो आपका 10 दिन है ना। घंटा तो गिवे नहीं, तो छोड़ देंगे इसी में भी। वर्क कितना है, 90 है, ठीक है। और यहाँ पर M2 कितना है, तो M2 निकालना है ना। M2 हमें निकालना है। और डे कितना है, 12, 150 उतारा है। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, 0 से 0 गया, 3 ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, है ना। 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, फिर ये कितना, 3 से 3 गया। एंड 2 से ये 50 को ये जाएगा, 2 से ये 5 बार में, तो कितना आ गया, 25 आ गया है ना। M2 का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, यहाँ पर क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना है, 2 है। इतने का मान निकाले, तो एक्स बराबर हम लोग यहाँ से क्या, एक्स बराबर 1 रखेंगे तब हमारे 2 होगा, तो सिंपली इसमें पुटिंग करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2 ही होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं 9 में। किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1440 कम है, तो धनराशि निकालना है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हुआ, 15 छः 90 ब्याज हुआ। और यहाँ पर कितना हुआ, 18 162 ब्याज हुआ, है ना। कितना डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस 72 का डिफरेंस है। तो यही 1440 यहाँ पर क्या है, इसका डिफरेंस गिवन है ना। यहाँ हमारा कितना डिफरेंस है, तो 72 है। हमें क्या निकालना है, धनराशि, धनराशि हम 100% मानते हैं। 72 दूनी की 40, 20 बार में, तो 20 × 100 कितना होगा, 2000 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आते हैं 10 में। साइन थीटा इतना है, पी बाई एच यहाँ पर गिवन है, पी बाई एच गिवन है ना। हमें क्या टेन थीटा पी बाई बी निकालना है, तो पी का मान 21 हो गया, बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो रूट अंडर 25 या 46 गुने 4 कर देंगे, है ना। यानी 21/2 √46, है ना। क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी हम लोगों ने देखा मेरे भाई, 21 केवल क्या था, 21 ऊपर में था पी, तो 21 केवल ऊपर में यहाँ पी है, यहाँ 25 है, गलती हुआ। 2 √46 से गलती हुआ, 2 √46 ये भी गलती हुआ। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन में यही था, सेकंड का क्वेश्चन था। 500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को 36% और 5% की कर छूट दी गई, जबकि प्रभात को 40% की एकल छूट दी गई। वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक भुगतान किया, ये क्वेश्चन पूछा है। रवि मेरे भाई कितना डिस्काउंट मिला, तो 36 में से 41, 41 में से मेरे भाई 36 में से एक 1.8 घटा देंगे, कितना होगा, कुल मेरे भाई आपका हो जाएगा 40, एंड आपका आई थिंक 39.2 होगा, ठीक है। इतना का डिस्काउंट मिला है इससे। प्रभात को इतना 40% का डिस्काउंट मिला है प्रभात को। क्या कि मैंने 500 रुपए का अंकित मूल्य है, 500 में 100% का मान होता है। और में कितना का डिफरेंस है, तो 40.2 यहाँ पर है, यहाँ पर 40 यानी 0.8 का डिफरेंस है। 100 से 100 गया, 8 × 40 बटा 10 कितना, 4। 4 पे किसे मेरे भाई, 4 पे क्या डिफरेंस है, 5 ये करके 5। रवि या प्रभात को देखिए, तो क्या अधिक निकालना है ना, तो अधिक किसे मेरे भाई, सिंपली अधिक देखिएगा तो छूट में, जो जिसको कम मिला होगा, है ना, वही मेरे को क्या ज्यादा भुगतान किया होगा। तो यहाँ पर रवि ने मेरे भाई यहाँ पर छूट कम मिला है, रवि को छूट किया है, कम मिला है, तो रवि ने ज्यादा भुगतान किया होगा। ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं 12 पर।
देखिए 12 में आते हैं तो क्या निकालें, किस खेल में किस वर्ष के दौरान अधिकतम दाखिल हुए हैं, किस खेल में किस वर्ष के दौरान अधिकतम दाखिल हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमें जाना होगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा 2020, 19, 19, 20 है यहाँ पर। 2020 में बास्केटबॉल देखते हैं, 2020 यहाँ पर है बास्केटबॉल। ये कितना है मेरे, 83 है, यानी यहाँ पर 83 हो गया। फिर 2020 है तो यहाँ पर क्रिकेट देख रहे हैं, 2020 को क्रिकेट देख लेते हैं साथ ही साथ। 40, 60, 70, 70, 78 भी, यहाँ पे 82 हो गया। ठीक है, 2019 में बास्केटबॉल और फुटबॉल देखना है, 2019 में बास्केटबॉल और फुटबॉल देखना है ना, तो कितना हुआ, 81 हो जाएगा, 40, 70, 82, 81, 82 हो जाएगा, 81, 82 हो जाएगा। सबसे अधिक पूछा है ना, तो 83 हो गया है ना, ऑप्शन का ऑप्शन में ये हो गया। दो जार ए और बी में द्रव पी और क्यू का घोल है। जार ए और बी का द्रव में पी और क्यू का अनुपात है 2:90 एंड 1:11 है। यदि जार ए को 7 लीटर घोल और बी को 4 लीटर घोल को मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में पी और क्यू का अनुपात निकालें। सिंपल से पढ़ने में समझ में आएगा कि इसमें क्या एलिगेशन ही लगेगा। एलिगेशन से भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कितना है, 2/9 है ना। तो क्या करते हैं मेरे, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं मेरे भाई, 2/21, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं मेरे, जो यहाँ पर रहता है क्या है, तो पी और क्यू का घोल है। पी और क्यू का घोल ना लेकर हम लोग क्या है, पी बटा टोटल, ठीक है, पी बटा टोटल ऐसे लिखेंगे, यानी इसी का रेशियो बनाएंगे, या मेरे क्यू बटा टोटल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पी कितना है 2 और टोटल कितना, 19, 20, 21 हो गया ये रेशियो। फिर 11/12 का रेशियो, हमें एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है आपका 7 और 4 गिवन है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, मेरे आंसर आएगा 7 × 14, 14/21 प्लस 4/12, 7, 4, 11, बराबर एक्स। सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, तो आपका 21, 12 का क्या हो जाएगा, 21 × 48, 21 × 42। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं दोस्त, तो 21, 12 का एलसीएम क्या होगा, 21 और 12 का क्या हो जाएगा, 2, 7, 6, 6 से 42, 42, 84, 84 हो जाएगा एलसीएम, है ना। इधर सॉल्व करते हैं, ये 84 हो जाएगा, 21 × 84 तो 56 हो जाएगा। 12 से 84 तो 28 हो गया बटा 11। 50, 70, 70, 78, 84/84, यानी 84/84 ये कट गया मैंने, तो कितना आ गया, 1/11 आ गया। तो सिंपली में हम क्या होगा, तो यहाँ कहते हैं पी का है, ये टोटल है, तो पी का कितना हो गया 1 और क्यू का कितना हो गया, घटा देंगे तो हो जाएगा 10, यानी P/Q 1:10 होगा, है ना। ये मेरे क्या, ये टोटल है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडों का क्वेश्चन था। चलिए आते हैं 14 में। त्रिभुज पी एम एन में एस पी एम पर एक बिंदु है जो पी एम को, तो हमारा त्रिभुज बनाते हैं मेरे, पी एम एन एस पीएम पर, एस में क्या पीएम पर है ना। कितना, तो यहाँ पर 5:7 के विभाजित करता है। रेखाखंड एस टी एम एन के समानांतर, एस टी में जो है एम एन क्या है, समानांतर है, ठीक है। यदि एम एन कितना है, 24 है, तो क्या एस टी की लंबाई निकालना है, तो क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए, यानी 24 का जो मान है मेरे भाई, कितना 5, 12 का मान है। हमें क्या एस टी का मान निकालना है, 5 का मान निकालना है, 12 दूनी 24, 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तीन व्यक्ति ए बी सी ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश किया। ए की हिस्सेदारी बी की हिस्सेदारी से दोगुना है, ए बी सी। बी की हिस्सेदारी से कितना है मेरे, 2 गुना है, ठीक है। फिर और बी की हिस्सेदारी सी की हिस्सेदारी से 3 गुना है, यानी बी की हिस्सेदारी सी की हिस्सेदारी से 3 गुना है, ठीक है। एक वर्ष बाद उन्होंने 6,000 रुपये कमाए थे। यहाँ पर मानते हैं मेरे भाई, एक होगा तो एक का 3 गुना 3 हो गया, 3 का 2 गुना 6 हो गया, 6,000 रुपये कमाए मेरे भाई ये। 6 3 9 ये 10 का मान है। एक अप्राप्त राशि एक कौन है, तो 6, 6 का मान निकालना है। 10 से 10 गया है ना, 3600 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन में बी हो गया। आते हैं 16 पर। देखिए इसमें भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, इसे भी लास्ट में करेंगे, ठीक है। आते हैं 17 पर, देखते हैं। तो यदि सभी विश्वविद्यालय में स्नातकों की कुल संख्या 248,000 है और स्नातक उत्तरों की संख्या 18,400 है, तो विश्वविद्यालय ए और ई में मिलाकर स्नातक और विश्वविद्यालय बी और सी में स्नातक उत्तरों को अनुपात निकालना है। तो चेक करते हैं मेरे भाई, पहले हम लोग ए और ई में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल से मेरे दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए पहले हम लोग स्नातक का ये देखिए, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। तो सिंपली मेरे भाई हम लोग क्या, यहाँ पर क्या, स्नातक से ही हम लोग ए और ई का मान ही निकाल कर, यानी मेरे भाई
स्नातक से ही निकाल कर मेरे भी आंसर टिक आउट कर सकते हैं, इतना मेरे भी कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है क्या है, सभी का अलग अलग है। तो मेरे भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्नातक का कितना है, 24800, ये 100% का मान है, ठीक है। अब हम लोग के ई और ई का, यहाँ पर ई का मान यहाँ पर गिवन होगा और ई का परसेंट गिवन होगा, दोनों को जोड़ के यहाँ पर जो भी परसेंट आएगा निकाल लीजिएगा, उसी के रेशियो का मेरे को यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। आते हैं 18 पर। कंपनी बी के लिए मांग कंपनी सी की मांग का कितना परसेंट है। कंपनी बी के लिए मांग कंपनी सी के लिए मांग का लगभग कितना परसेंट है। कंपनी बी कहाँ है मेरे भाई, तो डिमांड यहाँ पर है, यानी 600 हो गया, एंड सी का कितना हो गया आपका 2500। कितना परसेंट है, यानी कितने परसेंट, 600 बटा 2500 गुने 100 कर देंगे मेरे भाई। डबल जीरो गया, 2500 का 100 है, एंड 600 का 24, 24% है ना। 24% ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं 19 पे। 19 को भी लास्ट में सोल्व करेंगे, चलिए आते हैं 20 पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ सिंपल से दिख रहा है मेरे भी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। अब इनका दो गुना है ना, तो दो गुना कितना होगा, 6 है, और इनका भी दो गुना है, तो यहाँ पर दो गुना 8, यहाँ पर 8 8 8 नहीं होगा। देखिए जीवा की लंबाई निकालना है ना, तो यहाँ पर जो जीवा की लंबाई, ये 8 जो है, ये आधा का मान है, जीवा की लंबाई तो पूरा होता है ना, 8 का फिर दो गुना कर देंगे यानी 16 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं किसमें, सारा बार आठ का दो क्रमागत छूट देने के बाद कितना रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो 7 2 9, 4 2 6, 6 6 3 9 2 आएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन तो नहीं लग पाएगा शायद, ठीक है। तो कितना में बेचा गया मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको 54 74 रुपए में बेचा गया है। 100/1787 एंड गुणे 100/92 करेंगे। डिस्टर्शन लगाए और लग जाएगी कि नहीं, 7 होगा, 8 9 5 होगा, 6 6 12 3 होगा, 7 2 9 3 9 होगा। डिस्टर्शन लग सकता है मेरे भाई, आइए लगाते हैं। 5 4 9, 7 2 9 2 आ गया ऊपर में, 8 1 9, 8 11 2 आ गया, 9 2 11 2 आ गया, तो 2/4 है ना, कैसे जाएगा, तो 7 से जाना होगा। 7 दूनी 14 एंड आपका 7 चौका 28, यानी 5 बटा आगे एक, यानी 5 डिस्टर्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये मेरा क्या आंसर हो गया। आते हैं 22 में। 22 को भी मेरे भाई लास्ट में सॉल्व करेंगे, 23 में आते हैं। 10,000 की धनराशि का 2 वर्ष का अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश किया गया, जो अर्धवार्षिक रूप से समयोजित होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए अर्धवार्षिक का कंसेप्ट क्या होता है, रेट जो होता है मेरे दो गुना है, रेट क्या होगा मेरे आधा गुना हो जाएगा, यानी 5% हो गया। तो टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी 5% का 4 वर्ष सक्सेसिव आपको निकालना होगा। और फिर सिंपल से आपको याद होगा 21 55, 21 55 ये मेरे को आपको याद करना होता है ना, सिंपल से मेरे को याद करना होता है, एग्जाम में आप निकाल नहीं पाइएगा क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। 21 55 में भी आपको याद होगा, तो 21 55 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। और ये कैसे निकालते हैं मेरे, तो आप उसमें भी 5% यहाँ पे 4 बार लिखते हैं, ठीक है। निकालिए ना, टाइम लगेगा, याद तो होना ही चाहिए। अब देखिए दो का आपको याद होगा, 10.25 होता है दो का, फिर दो का 10.25, तो इससे भी मेरे क्या होगा, टाइम लगेगा। अगर तीन का याद है मेरे, तीन तीन का सक्सेसिव क्या होता है, तो 15.7625, तो सिंपली मेरे अब फिर इन दोनों को निकाल सकते हैं, इन दोनों को निकालिएगा तो जोड़िएगा कितना होगा, 20.7625 हो जाएगा। फिर गुना कीजिएगा तो जो आएगा यहाँ पर एडिंग कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 21.55 आएगा, ठीक है। यानी सिंपल से मेरे भी कहने का अर्थ यह है मेरे कि इस क्वेश्चन को करने लायक में भी आपको 5% का 4 बार आपको सक्सेसफुल मालूम होना ही चाहिए था, ठीक है। अगर मालूम नहीं भी है, तीस आपको तीन तीन तक आपको मालूम होना चाहिए था, तभी ये मेरे आपका आंसर यहाँ पर कुछ टाइम लगाकर निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको मालूम होगा, मालूम होना चाहिए था मेरे भाई, इसे सेकंडों में यहाँ पर ऑप्शन में सी को लॉक करते हैं। देखिए इसे मेरे क्या इतना हो गया, प्लस क्या करते हैं, 15.76 25 गुने 5/100 करते हैं, जो आता है भाई एडिंग करते थे इतना आता है, सेम टू सेम इतना आता है ना। यहाँ पर तो 10,000 है तो 10,000 से गुना कीजिएगा तो कुछ भी ज्यादा दशमलव का फर्क आएगा। व्यंजक का सरल करना है, तो यहाँ पर साइन नीचे है तो साइन जीरो नहीं ले सकते, 90 ले सकते हैं, यानी जेड बराबर क्या लेंगे, 90 लेंगे। तो जेड बराबर 90 लेंगे, 3 into 1 - 0 + 1/1 कितना होगा मेरे भाई, 3 into 2 कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं 25 पर। जब पद 9 + 9² इतना को 6 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, कि जब भी तीन के, यानी तीन का रूल का फॉलो करते हैं, तीन का मेरे भाई विषम से गुना करेंगे, है ना। 3 गुने विषम बटा 6 करते हैं, तो हमेशा जो शेषफल आता है वो क्या आता है, 3 ही आता है। ये क्या होता है, ये मेरे भाई ये क्या होता है, सिंपल से कंसेप्ट होता है।
कि 3 का गुना विषम कीजिएगा, बाटा कि 6 से भाग दीजिएगा तो उसका हमेशा 3 से सॉरी हमेशा से इसका 3 ही आएगा। जैसे कि मैंने भाई 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, 9 से 6 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा 9 ही आएगा। या विषम संख्या यहाँ पर 5 लीजिए है ना, तो 3 गुने 5 है, 15 से 6 से भाग दीजिए कितना 3 ही आएगा। तो वो जो भी बोले यहाँ पर 15 देता है, यहाँ पर आपको क्या कुछ भी देता है यहाँ पर है ना, 3 गुने विषम में यहाँ पर आपको दिखा कि ये विषम है, 3 का ये विषम है, 6 से भाग दिया गया है तो शेषफल हमेशा 3 ही आता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं तो कितना क्वेश्चन बच गया हमारा। तो एक सेकंड आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए स्पेशली बेस्ट किताब चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट किताब यहाँ पर आपको दिया गया है। वैकेंसी तो आ चुका है मेरे भाई, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से आपको है ना मजबूती मिलेगा। तो सिंपल सा मेरे भाई, इस किताब में देखते हैं आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, 7 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं, और 2500 प्लस मिस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं ना। और 4000 प्लस यहाँ पर क्या है, दूसरी किताब में देखिएगा तो 4000 प्लस यहाँ पर मिस क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और 42 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। है ना, बात करते हैं मेरी ये किताब कहाँ से मिलेगा, तो चक्षु बुक्स डॉट कॉम से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से। मेरे इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए मेरे बेस्ट प्राइस में आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा है ना। या आप मेरे निजी स्टोर से भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं मेरे भाई किताब के बारे में और देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर क्या प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कैसे हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 100 का 100 मेरे आंसर यहाँ पर सोल्यूशन मेरे पूरा दिया गया है। यहाँ पर रीजनिंग सोल्यूशन दिया गया है। जीके में देखिएगा तो जीके का मेरे भाई सोल्यूशन आपको बेस्ट लगेगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया ही गया है, और उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है, जो कि एग्जाम के रिलेटेड होते हैं। तो आते हैं मेरे भाई मैथ का देखते हैं कैसे सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर देखिएगा मैथ का भी अच्छा खासा दिया गया है। देखिए शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है, जो ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो बेस्ट है। तो सिंपल सा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये किताब ले लीजिए और दरादर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। एबी और बीसी केंद्र ओ वाले वृत्त के केंद्र ओ वाले में वृत्त के दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र ओ के दोनों ओर है। बिंदु ए और सी केंद्र ओ से इस प्रकार जुड़े हैं कि बी ए ओ 36 है, बी सी ओ 48 है। देखिए ए बी और बी सी क्या है, दो जीवाएं हैं। ए बी और बी सी, तो बी मेरे भी दोनों में है, यानी बी एक जगह होगा। तो बी को मानते हैं मेरे भाई कहाँ, यहाँ पर बी को मान लेते हैं यहाँ पर। एक ए मेरे भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ए मेरे भाई यहाँ पर आता है, ए यहाँ पर होगा ए बी, और इधर मेरे बी सी कर लेते हैं। तो दो जीवाएं मेरे भाई हो गई, ठीक है। अभी क्या गिवन है, तो बिंदु ए और बिंदु सी के वो इस प्रकार जुड़े हैं कि बी ए ओ और देखिए बी ए ओ मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर बी ए ओ हो जाएगा आपका 36 डिग्री यहाँ पर गिवन है। और बी सी ओ आपको गिवन है कितना, तो बी सी ओ गिवन है 48। क्या निकालना है, तो लघुचाप मेरे भाई एसी द्वारा, यानी लघुचाप एसी द्वारा ओ पर अंतरित कोण निकालना है, इसका मान निकालना है। सिंपल से इसका मान निकालने के लिए तो मेरे भाई इसका मान निकालना होगा, इसका मान जो होगा थीटा, तो इसका मान होगा 2 थीटा। तो सिंपली हमें इसका मान हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए यहाँ से मेरे भाई केंद्र से यहाँ पर ये क्या है, ये त्रिज्या आपने खींचा है, ये क्या है त्रिज्या, यानी ये क्या है आर है। तो ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी आर है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी आर ही है, यानी 3 आर है, यानी तीनों को भुजा क्या है, समान है। ये मेरा समान है तो सिंपल से मेरे ये भुजा बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा, यानी 36 है तो यहाँ भी 36 हो गया, यानी इसका मान आ गया। और ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों बराबर है तो ये भी मेरे भाई, तो ये बराबर है तो ये भी बराबर हो गया, यानी यहाँ पर कितना 48 हो गया। तो थीटा का मान तो निकल चुका, 36 प्लस 48 कितना होगा, 8 14 84। सिंपली इसका 2 थीटा है, 84 गुने 2 कितना हुआ, तो 168 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, तो आपका 3 हो गया था, 4 हो गया था, तो शायद 16 था, है ना। तो आते हैं मेरे में 15, हाँ तो 16। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग,
साइन थीटा प्लस टेन थीटा पी है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्यू है, तो पी और क्यू के दिए गए मानों के लिए कौन सा संबंध संतुष्ट करता है? तो देखिए सिंपल सा इसका मेरे भाई क्या होता है, इसका डायग्राम होता है, सिंपल सा आपको याद करना होता है ना, याद करना होता है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो याद कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यह कि हमें ऑप्शन में आइएगा तो मेरे भाई कितना आपका डायग्राम गिवन है, तो देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, पी क्यू है, तो पी क्यू तो सभी में है, ठीक है, तो हमें पी क्यू का मान निकालना होगा, किसी भी प्रकार से पी क्यू का मान निकालना होगा। और दूसरा ये एक हो गया, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया, और ये है तीसरा पी स्क्वायर प्लस क्यू, यही मेरे चारों के चारों ऑप्शन में यही तीन मूल गिवन है, ठीक है, तो हमें ये तीनों का मान हमें निकालना होगा पहले पहले। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ ट्रिपलेट से जाएंगे, ट्रिपलेट यानी तीन चार पांच का यूज करेंगे, यानी ये होता है पी, ये होता है बी, होता है ये एच होता है। साइन थीटा कितना है मेरे भाई, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी बाई तीन बटा पांच हो गया, और टेन थीटा पी बाई बी यानी तीन बटा चार। जोड़िएगा पी का मान कितना आ गया, तो आपका 20 और 12 अपन कितना 27 बटा 20, ये किसका मान है, ये तो पी का मान है, ठीक है। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो तीन, तीन बटा चार माइनस तीन बटा पांच कितना होगा 20, 15 में से 12 जाएगा 3 बटा 20, यानी ये मेरे भाई किसका, ये क्यू का मान है, और ये पी का मान है। तो देखिए पी और क्यू हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं ना, पी इंटू क्यू कर दीजिए, कितना होगा, तो 27 बटा 20 गुणे 3 बटा 20, यानी 81 बटा 400, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हम लोग निकालेंगे क्योंकि पी और क्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या होगा मेरे, तो पी प्लस क्यू होता है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, इंटू पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। पी प्लस क्यू सिंपल से जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर 20 20 30 बटा 20, इसका माना गया 30 बटा 20, पी माइनस क्यू करेंगे तो कितना 24 बटा 20, यानी इसका भी हमारा मान आ चुका है 24 720 बटा कितना हो गया 400, एक जीरो से एक जीरो यानी 36 बटा 20, ठीक है। और काट सकते हैं, तो देखिए ये दो मूल आ चुका है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें निकालना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में मेरे इसे चेंज अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग को ये दो मान आसानी से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, इससे बाकी इसका मान निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कि मेरे भाई कैसे निकालेगा, तो इसका भी मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या, तो इसमें फॉर्मूला लगाना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या मेरे भाई आप जा सकते हैं, तो इसमें इसको निकालने का थोड़ा सा आपको फॉर्मूला का दिमाग लगाना होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी गिवन है, तो ए प्लस बी तो यहाँ पर हमारा गिवन नहीं है, तो ए प्लस बी इसका फिर यहाँ पर जोड़ना होगा, यानी इसका ए प्लस बी कीजिएगा यानी पी प्लस क्यू कीजिएगा, तो कुछ आएगा सिंपली में, तो इसका निकालने के लिए क्या होगा, डिफिकल्टी आपको लेवल उठाना होगा, तो हम लोग क्या यही मेरे भाई दो का मान निकाल चुके हैं, तीसरा मूल अभी नहीं निकालते हैं, पहले दो मूल है इसमें है और इसमें गिवन है, तो पहले इन दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे, इसी से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकाला, फर्स्ट ऑप्शन को आता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना है मेरे भाई, तो 36 बटा 20 यहाँ पर है, सेटिस्फाइड करते हैं, इक्वल टू है 4 रूट अंडर पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना 81 बटा 400 है। अब इसे सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो 4 इंटू 9 बटा कितना आ जाएगा 20, है ना, इसको हम लोग काटेंगे तो 9 चौका 36, 36 बटा 20 है ना, 36 बटा 20 आ गया। अब देखिए इसका 36 बटा 20 आ गया, इसका भी 36 बटा 20 आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो था मेरे क्या सेटिस्फाइड कर गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी में भाई हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। इसका मेरे भाई दो क्वेश्चन बनता है इस पर केवल भाई दो क्वेश्चन बनता है ना, वो भी बता देते हैं आपको, सिंपल से मैं याद कर लीजिएगा, तो बता देते हैं, इतना सारा कुछ नहीं करना होता एग्जाम में, इतना कीजिएगा तो भाई एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है मेरे भाई, कि साइन थीटा पी बराबर गिवन होता है मेरे भाई, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, क्यू बराबर आपको गिवन होगा मेरे भाई, क्या, तो आपको साइन टेन थीटा या साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर आपको गिवन होगा, तो आपको पूछेगा मैं इसका रिलेशन पूछेगा, तो इसका जो रिलेशन होता है मेरे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रूट अंडर फोर पी क्यू, ये आपको याद करना होता है। ये मेरे क्वेश्चन ये पूछा जो है सीजीएल में मैंने ये क्वेश्चन पूछा है इसी प्रकार का, पी बराबर गिवन है आपका क्या, cos थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, क्यू बराबर गिवन है मेरे कॉट थीटा, है ना,
सॉरी रुकिए, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कोट थीटा होगा, ठीक है। साइन का कोस कर दिया, यहाँ पर tan का cos थीटा, ये पूछा हुआ था। cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा को cos थीटा पूछा हुआ था। इनका भी रिलेशन पूछा हुआ था, इसका भी रिलेशन क्या होगा, सेम होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रूट अंडर फोर पी क्यू, है ना। तो दोनों का रिलेशन जो होता है मेरे क्या होता है, ये सीजीएल में पूछा गया था, ये मेरे सीएचएसएल में कितना बार पूछा जा चुका है। जो दोनों क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू फोर रूट अंडर पी क्यू, ये आपको याद करना होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, सही है। आते हैं कौन सा और था, तो आपका 19 बन गया था। हाँ तो 19 में आते हैं, 19 18 हुए तो 19 में आते हैं। क्या पूछा है, सविता और परिणिका ने एक ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ लगाने का फैसला किया। देखिए 2250 क्या है मेरे लिए, टोटल मेरे 2250 है, टोटल कितना है 2250 है, ठीक है। इसी ट्रैक की लंबाई दौड़ की लंबाई के बराबर ही है, लेकिन सविता ने परिणिका को 396 मीटर की बढ़त दी। यानी मेरे भाई किसको, तो परिणिका, परिणिका मेरे यहाँ पर होगा और सविता यहाँ पर, कितना 396 मीटर। फिर बोले साथ ही सविता ने उसे 9 सेकंड पहले शुरुआत की। अब देखिए यहाँ पर 9 सेकंड पहले भी शुरुआत दिया गया, यानी 9 सेकंड बोला कि परिणिता तुम 9 सेकंड दौड़ जा पहले, है तो 9 सेकंड यहाँ पर क्या शुरुआत यहाँ पर सेकंड में मिला। तो परिणिका 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ी, यानी मेरे भाई 1 सेकंड में 6 मीटर, तो 9 सेकंड में कितना 54 मीटर यहाँ पर दौड़ गया होगा, ठीक है। तो दौड़ी और सविता की दौड़ शुरू करने के 250 सेकंड बाद प्रेमिका को पकड़ लिया। अब देखिए दौड़ शुरू शुरू हुआ मेरे, तो दौड़ मेरे पी नहीं दौड़ा, ठीक है। प्रणिका ने यहाँ पे मैं, प्रणिका कहाँ यहाँ पर पहुंच चुका है ना। और सविता क्या मेरे भाई, ये दौड़ती है, ठीक है, दौड़ तो इसे मेरे भाई 2.5 सेकंड में इसे पकड़ लेती है ना, इसे 2.5 सेकंड में, 250 सेकंड में पकड़ लेती है ना। तो पूछा है कि सविता की चाल निकालना है, तो सविता की चाल निकालना है, सविता का चाल निकालना है, तो क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना होता है, डिस्टेंस में यहाँ पर पकड़ चुका है सविता ने, 396 चौवन कितना हुआ, 450, है ना। और टाइम, तो टाइम कितना है, 250। अब देखिए स्पीड में भी क्या है, दोनों का रिलेशन हमें लेना होगा, स्पीड जो होगा दोनों का रिलेशन में होगा, ठीक है। यानी मेरे भाई परिणिका 6 है, तो 6 और सविता को एक्स मानते हैं, एक्स है, इसका कितना है 6 स्पीड है, यानी मेरे भाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू, ये काटेंगे कितना बार हो जाएगा, 5 9 45, और ये 50 25 9/5, इसे सॉल्व करेंगे तो 5x -30 इक्वल टू कितना होगा 9, ठीक है। तो 5x बराबर कितना होगा 39, ये कितना, तो वापस x बराबर कितना का 7.8 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं 20 हो गया, 21 भी हो गया, 22 में आते हैं। तो देखिए 22 को और कौन था, 23 हो गया था, 24 हो गया था, 25 हो गया था, 22 में आते हैं मेरे में। तो देखिए 22 में क्या करते हैं, हाँ तो वही आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें देखिए मेरे जो दिया गया है कितना वेरिएबल वेरिएबल है, तो आपका 1 2 3 4 है। इक्वेशन कितना बनेगा, तो 2 बनेगा, इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है। वेरिएबल आपका ए बी एक्स वाई, यानी 4 वेरिएबल है, मेरे 4 में से 2 घटाएंगे, यानी 2 का मान हम लोग मान सकते हैं कुछ भी, 2 का मान मान सकते हैं, तो हम किसका मानेंगे, तो ऑप्शन में देखिए तो ए बी है, यानी ए बी का मान हम लोग मानते हैं कुछ भी, ठीक है। ए बी का मान हम लोग मानते हैं, ए और बी का मान क्या मानिएगा, ठीक है, तो 1 1 मानते हैं पहले, 1 या 2 मान कर देखते हैं, ठीक है, 1 2 मान के देखते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना, पहले हम ऑप्शन को देखना होगा कि ऑप्शन कहीं मैच ना कर जाए मानने से। तो यहाँ पर मान रहे 2 बटा कितना होगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/5, यानी दो यहाँ पर ऑप्शन में मैच कर गए, तो यहाँ पर 1/2 नहीं मानकर मेरे 1/3 मानकर देखते हैं, ठीक है। तो 1/3 मानेंगे आप, 3 मानने से बन जाएगी, यहाँ पे 2 2 था, ठीक है, 2 a था, तो यहाँ पर लॉजिक लग सकता था मैच होने का। 1 3 मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बाई कितना हो गया 10 हो गया, यानी 1/5 हो गया यहाँ पर, एंड 2b यानी 6/10 हो गया, यानी 3/5 हो गया, एंड ए 1 बटा कितना हो गया 10 हो गया, यानी 1/10 ही हुआ, और बी कितना हुआ 3/10। तो देखिए सभी के सभी ऑप्शन क्या है मेरे अलग अलग है, तो यहाँ पर मेरे ये जो मान हम लोग था 1 3, ये क्या, ये भी ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। तो इसमें पुटिंग करते हैं मेरे, इसमें और इसमें कितना हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा ए और बी का मान थे ए एक्स प्लस थ्री वाई कितना हो गया 1 हो गया। फिर बी का मान कितने थ्री थे 3x प्लस वाई कितना हो गया मेरे भाई तो 2 इंटू ए बी कितना 6/10 यानी 3/5 लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा तो सिंपली मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे इसमें 3 से गुना कर देंगे एक्स का मान निकालना है तो वाई को हमें काटना होगा। इसमें मेरे भाई क्या करिए 3 से गुना कर दीजिए ठीक है तो मेरे भाई करते हैं। तो गुना कीजिएगा मेरे भाई तो एक्स प्लस थ्री आई ये ऐसा कि ऐसे ही हो गया। और इधर मेरे भाई 3x 9x प्लस 3y इसका टू कितना है 9/5 हो गया। अब ये 3y से 3y कट जाएगा ठीक है 3y से 3y काट देंगे आराम से। और यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो कितना हुआ तो 8x हो गया। ठीक है 3y से 3y घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा तो -9 + 8 कितना 8x हो जाएगा। 9 5 में से 9/5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। ठीक है 4 से ये जाएगा 2 बार में एक्स बराबर कितना आ गया 1/10 आ गया। देखते हैं किस में मेरे ऑप्शन किस ऑप्शन में 1/10। तो ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर सी में है यही मेरा क्या आंसर है। तो आते हैं 23 तो हो गया था 24 भी हो गया था 25 भी हो गया तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।